स्टूडेंट रिव्यू की सीरीज़ में हमारे साथ 3 गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं, फीमेल स्टूडेंट्स, वो भी अपने हॉस्टल में। तो आइए ज़रा इनसे मिलके इनसे बात करते हैं और इनके रिव्यूज़ लेते हैं। वेलकम। आपका नाम? मोला नाम मसनुन जहान खान आसे মই নাগালেণ্ড পৰা আছোঁ আৰু মই ডিমাপুৰতে বৰ্ণ হৈ আছে ओके। তাতে মই 10 পাছ কৰি না আৰু এতিয়া আসামতে সেটেল আছে মহান आसाम में किस आसाम जगह? आसाम करीमगंज ऑलराइट। आप कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं अभी? कार्शी स्टेट यूनिवर्सिटी अब आप जो बोल रहे थे वो कौन सी लैंग्वेज में थे? नागामीज नागामी, मतलब नागालैंड की जो के। लैंग्वेज है वो, लोकल लैंग्वेज है और असम की लैंग्वेज आसामीज मिक्स करके मिक्स कर नागामी। है ओके, प्लीज़ आप भी बताएं। Okay, my name is Jeba Fawzia Mazumdar. I live in Guwahati, but I have lived in Silchar. I have done my schooling there till class 10, and then I moved to Guwahati, and I've been living there ever since. I study in Karshi State University. मेरा नाम दीना है। आई एम फ्रॉम सिलचर। मैं काशी यूनिवर्सिटी, काशी स्टेट ऑफ यूनिवर्सिटी में अभी काशी स्टेट यूनिवर्सिटी। हाँ, मेडिसिन का कोर्स कर रही हूँ अभी। कुछ पॉइंटर्स हैं जिन पे मैं आपसे बात करना चाहूँगा। क्विकली आप अपने व्यूज़ देंगे और रेटिंग भी देंगे। रेडी? स्टार्ट करें। एकेडमिक क्वालिटी एंड फैकल्टी ऑफ योर यूनिवर्सिटी, कैसी है आपकी एकेडमिक क्वालिटी वहाँ पे आपके यूनिवर्सिटी में, और फैकल्टी कैसी है? फैकल्टी भी अच्छी है। यूनिवर्सिटी का वो जो क्वालिटी है वो भी इट्स बेटर फ्रॉम अदर। इंडियन टीचर्स हैं या फॉरेनर टीचर्स हैं? इंडियन टीचर है, फॉर यूनिवर्सिटी का खुद का भी टीचर्स है, लोकल टीचर भी है। तो जो लोकल टीचर्स हैं उनके पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आता है? या और उनकी जो एक्सेंट है वो समझ में आता है। ओके, समझ में आता है। कभी कभी थोड़ा टाइम लग जाता है, बट इट यू कैन अंडरस्टैंड विद द टाइम। और अगर जो इंडियन टीचर्स हैं वो भी अच्छा पढ़ा रहे हैं? हाँ, वो भी अच्छा पढ़ा रहे हैं। ठीक है। तो आपके हिसाब से एकेडमिक क्वालिटी और फैकल्टी को अगर रेट करना हो तो आप क्या रेट करेंगे आउट ऑफ 10? 9। 9। ओके, Okay, so यहाँ पे we have Uzbek teachers ऑलराइट। along with Indian teachers जो हमें Alright. पढ़ा रहे हैं anatomy, biochemistry and physiology, जो हमारे फर्स्ट ईयर के कोर्सेज हैं जो मेन सब्जेक्ट्स हैं। ऑलराइट। Uzbek teachers, they're really good. Like anatomy sir, he's really good at what he teaches. He's a Alright. neurologist. ऑलराइट। हॉस्पिटल में भी वो डॉक्टर है, हमें पढ़ाते हैं, and he's amazing at what he does. ऑलराइट। And रही बात accent के, अभी of course it's a new place for us. We're meeting a new kind of people. तो of course उनके accent थोड़े अलग होंगे हमसे, and it will take a little bit of time to understand it. जैसे हम लोग ने जब first English सीखा and learning American and British English, of course it was unfamiliar at first, but then with time we got to know it, we understood it very well, and we were familiar with it. तो अभी इधर भी थोड़ा टाइम लगेगा, and हम लोग हो चुके हैं, we don't have a problem with it anymore. पहले था, अब नहीं है. एंड रही बात इंडियन टीचर्स की, हमें तो पढ़ा ही रहे हैं, इट गोज अलॉन्ग विद आवर उज़्बेक क्लासेस, सो या। And if you have to rate it, if you have to rate the academic quality and faculty of your university, how I would you would rate it a 9.5 out of 10. That's great. All right. Yeah. What about you? जब हम इधर आए थे तब हमें ऐसा लगा था कि शायद इंडिया जैसा ही होगा, पर इंडिया से भी मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इधर हमारे लोकल टीचर्स के साथ साथ इंडियन टीचर्स भी है जो हमें एफएमजी के लिए भी प्रिपेयर कराएंगे। Okay. और मुझे ऐसा, और जब जो हमारे लोकल लैंग्वेज है वो तो हमें एक्स्ट्रा क्लासेस दे भी रहे हैं। तो इससे पहले प्रॉब्लम हुआ था हमें, तो अभी तो धीरे धीरे सब हमें हेल्प भी कर रहे हैं, टीचर्स भी हेल्प कर रहे हैं। और हमारे जो टीचर्स है, सबसे अच्छा ये बात है कि सब डॉक्टर्स है। Okay. और जो हमारे इंडियन टीचर्स है वो भी डॉक्टर्स है। सब अच्छे, मतलब सब अच्छे से हेल्प भी करते हैं। कोई डाउट्स होने से वो भी पूछ सकते हैं हम आराम से, कोई बिना हेसिटेशन के। तो आपको अगर रेट करना हो एकेडमिक क्वालिटी और फैकल्टी को, तो आउट ऑफ 10 कितना रेट करोगे? 9.5। 9.5। ग्रेट। ऑलराइट। आपके यूनिवर्सिटी में एनएमसी की सारी गाइडलाइंस फुलफिल होती हैं? हाँ, पहले हमें थोड़ा, जब हम कार्शी आए थे तो हमें थोड़ा ऐसा डाउट था कि होगा या नहीं, पर बाद में जब रियल एजुकेशन ने ऐसा दिखाया कि पूरा है, तो हम भी अभी सेटल हो गए। तो हमें दिख रहा है कि पूरा गाइडलाइंस फॉलो हो रहे, क्लासेस जो पूरे जितने भी गाइडलाइंस है एनएमसी में लिस्टेड है सब हो रहे। आपके हिसाब से आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से इनिशियली जब आप डिसाइड कर रहे थे तभी ये चीज़ चेक की गई होगी डिसीजन में बनाने से पहले। क्योंकि वी नो दैट हमारा बैच जो है इज द फर्स्ट बैच हियर, तो वी हैड सम डाउट्स अबाउट इट कि गाइडलाइंस फॉलो हो रहे हैं या नहीं, बट व्हेन वी गॉट हियर वी गॉट टू नो कि सब गाइडलाइंस फॉलो हो रहे हैं, लाइक एवरीथिंग इज अप टू पार विद इट। ऑलराइट। ठीक है।
क्लिनिकल एक्सपोजर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कब से यहाँ पे क्लिनिकल रोटेशन या एक्सपोजर शुरू होता है और क्या अभी आपका शुरू हुआ है या नहीं? हाँ, हमारा लाइक फ्यू डेज अगो हमारा ख़त्म हुआ है क्लिनिकल एक्सपोजर। लाइक अबव 10 डेज हमें हॉस्पिटल ड्यूटी हुआ था। कितने हॉस्पिटल्स में विजिट किया आपने? For like we have group we divided into the groups, so हर group का different department था। our was a child department and बाकी का किसी का कैंसर हुआ था emergency department। so everybody goes their different आप exposure कौन of से the हॉस्पिटल medicine। में आपने किया आप? child hospital में। ओके, पीडियाट्रिक। या pediatric। हॉस्पिटल so कैसा first year से like वो लोग हमें clinical exposure दे रहे हैं और हॉस्पिटल का अच्छा था। पेशेंट फ्लो अच्छा था वहाँ या दे शोज अ लॉट ऑफ पेशेंट्स एंड जो डिजीज है वो उसके बारे में भी बताया एंड देन दे टॉट अस अबाउट एवरीथिंग फॉर पे? अस। तो ये फर्स्ट ईयर से ही शुरू है जो कि Yeah. और यूनिवर्सिटीज़ में नहीं होता है ऐसा? यस। हमारा तो एक्सपोजर जो इंटर्नशिप काइंड ऑफ वी कैन से इट फर्स्ट ईयर से शुरू हो गया। Okay. इट वाज अ 10-day कोर्स एंड लाइक शी सेड वी गॉट डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। हमारा जो ग्रुप था हम लोग पीडियाट्रिक्स में गए थे और बहुत लोग ऑन्कोलॉजी में गए थे एंड देन देयर वाज इमरजेंसी। Alright. तो हम लोग को तो एकदम हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिला। वी गॉट टू सी सर्जरी, वी आर अ पार्ट ऑफ इट। हम लोग ने बहुत नज़दीक से देखा है एंड आई हैव हर्ड कि जो अलग हॉस्पिटल्स में गए दे इवन गॉट टू पार्टिसिपेट इन इट, लाइक एक्चुअल सर्जरी में उन लोग ने किया है। So that was really good. We missed out on it, but it's fine because हम लोग second semester से we'll have again hospital classes जब हम लोग जाएंगे, हम लोग करेंगे। And उधर में we got to see a lot of patients like children, patients, everything, and जो after care भी ICU वगैरह हम लोग सब देखा है। Like हम लोग को पूरा सब दिखाया गया है। कैसा फील हुआ आप लोगों को वहाँ पहुँच के? It was प्राउड फील हुआ? surreal. Yeah, definitely. यार अभी शुरू ही किया और अभी से ही ऐसा फील होने लगे कि that we are doctors, we right? felt like actual doctors there क्योंकि जो हम लोग ने किया अभी like injection घर पे अपने everything. पेरेंट्स को आपने इन्फॉर्म किया सभी ने? ओके, क्या कहा पेरेंट्स ने आपके? They were really happy. आपके हिसाब से क्लिनिकल एक्सपोजर शुरू में ही मिल जाना कैसा आइडिया है ये? मुझे लगता है कि सबसे अच्छा फर्स्ट सेम से ही मिलना है, क्योंकि हमने जो एक्सपीरियंस किया है वो शायद बाकी लोग नहीं कर पा रहे अलग यूनिवर्सिटीज़ में। तो हम और सबसे अच्छा लगा कि बाकी जैसे इंडिया में बहुत सारे एक ग्रुप में बहुत सारे होते, इधर ऐसे नहीं है। इधर हम लोग बहुत लिमिटेड लोग थे और सब ने सब कुछ ट्राई किया। तो मतलब आप फॉर्चुनेट हैं कि आप पायनियर बैच का हिस्सा हैं। अच्छा, आप लोगों को कोई आइडिया है कि क्या कॉस्ट या क्या बजट होगा? और अगर बजट आपको आइडिया है तो वो कैसा बजट है? अफोर्डेबल है, अच्छा है, बुरा है, कम है, ज़्यादा है? क्या कहना चाहेंगे आप? पेरेंट्स ने जब रियर एजुकेशन में गए थे बातचीत करने कहाँ लेना है कहाँ, तो तब बजट ही देखते हैं पहली बार तो, और सेफ्टी तो देखते ही है। तो सब दोनों फर्स्ट प्रायोरिटी था सेफ्टी और सेकंड बजट था। तो दोनों जब मिलाकर देखा तो उज़्बेकिस्तान आ रहा था। तो और उज़्बेकिस्तान का मतलब बजट बहुत मतलब हमें अफोर्डेबल पूरा लगा। और ये मतलब हम जैसे मिडिल क्लास लोग हैं जैसे तो पूरा अफोर्ड कर सकते हैं, जिनको बाहर पढ़ना। अप्रॉक्सीमेट कितना कॉस्ट आता होगा? 36 लाख ऐसे 30 से 35 36 लाख के अंदर सब ऐसे कुछ सब अंदर आ रहा था। ऑलराइट, आपको आइडिया था कुछ बजट या कॉस्ट का? या हम लोग ने जब सोचा कि अब्रॉड देखेंगे तो ऑफ कोर्स द फर्स्ट ऑप्शन वाज बजट इन माइंड, क्योंकि ऑलराइट, हम लोग का बजट इतना भी नहीं था एंड इट वाज अराउंड 30 to 35 36 and it's affordable, it's really affordable compared to like the quality of education that we're getting here, all the experience that we're getting। बेहतर तो है इंडिया से डेफिनेटली, जो प्राइवेट में जितना पैसा हम लोग खर्च करके देंगे, बट putting it here, investing it here, it's a definitely that too better. for a government university. Yeah, exactly. You get to experience and learn here at a government university. That's an added advantage. Definitely. Yeah, right. आपको भी आइडिया था कुछ बजट का या कॉस्ट का? लाइक अफोर्डेबल तो होना चाहिए पहली बात, और तो सेफ्टी का बारे में भी देखा गया है तो उज़्बेकिस्तान है और थोड़ा कम। तो आपके पेरेंट्स इस चीज़ को लेकर के भी थोड़ा सा मुतमईन थे कि हाँ भाई बजट भी अच्छा है, सेफ्टी भी अच्छी है। हाँ, ओके, ग्रेट, पढ़ाई भी अच्छा होगा। ठीक है। अच्छा, जब आप लोग अपने अपने घर पे थे इंडिया में, अपने लेवल पे हर इंसान, हर स्टूडेंट, उसके पेरेंट्स, उसके गार्जियंस रिसर्च करते हैं। आप लोगों ने, आपके पेरेंट्स ने, आपके गार्जियंस ने किन पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए, कौन सारे क्राइटेरियंस को देखते हुए, कौन सारे पैरामीटर्स के बेसिस पे डिसीजन लिया कि उज़्बेकिस्तान में ही जाना है और उज़्बेकिस्तान में करशी स्टेट यूनिवर्सिटी ही चूज़ करना है? ज़रा ब्रीफली बताइए।
कर्सी पहले तो हमने बुखारा चूज़ किया था, पर उधर का सिचुएशन डजंट सूट मी, सो मैंने बाद में कर्शी में शिफ्ट किया है। पता चला न्यू है और बहुत अच्छा लाइक रिव्यू आ रहा है। तो यहाँ आके जब आप आ गए, हाँ, आकर चलो आपकी देखा, डेस्टिनी आपको ले आई यहाँ हाँ, पे। आपको फिर कैसा महसूस हुआ? अच्छा महसूस हुआ, लाइक बेटर, अच्छा लगा। और सब कुछ लाइक क्वालिटी भी अच्छा था हमारी हॉस्टल का एंड देन यूनिवर्सिटी का। ठीक है, आपको? My first option at first was Russia actually. ओके, But then again with the war going on, ये सब पापा was like कि नहीं उधर it might be a little unsafe. तो फिर we came to know about Uzbekistan क्योंकि मेरे पापा के कोली की daughter she studying here. ओके, Uzbekistan में in Tashkent. ऑलराइट। तो फिर पता चला कि it's predominantly a Muslim country which is very good क्योंकि अगर कुछ डिसाइड भी करना लाइक भेजना है अपनी बेटी को अब्रॉड ऑफ कोर्स दे वुड वांट कि एक मुस्लिम कंट्री हो यू नो फॉलोइंग ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हम ऑलरेडी घर फॉलो करते That's हैं right, yeah. या तो इसी वजह से उन्होंने उज़्बेकिस्तान चूज़ किया है एंड लाइक शी सेड हम लोग पहले बुखारा गए थे बट द सिचुएशन देयर वाज नॉट गुड लाइक फॉर अस हम लोग ने जो एक्सपेक्ट किया था वो हम लोग को वो नहीं पूरे हुए हम लोग के ओके, एक्सपेक्टेशंस ओके, ऑलराइट। तो वी वांटेड कि हम लोग का हॉस्टल जो है वो यूनिवर्सिटी के अंदर ही हो एंड काशी स्टेट यूनिवर्सिटी इज़ द ओनली यूनिवर्सिटी दैट प्रोवाइड्स दैट फैसिलिटी कि हॉस्टल्स जो है वो अंदर ही हो तो दैट वाज द फर्स्ट रीज़न एंड द सेकंड रीज़न वाज दैट कि वी वर प्रॉमिस्ड कि वी विल गेट इंडियन टीचर्स जो अदर यूनिवर्सिटीज़ में नहीं मिलते एंड रेयर एजुकेशन डिड अपहोल्ड दैट प्रॉमिस हम लोग को टीचर्स मिल रहे एनाटॉमी बायोकेमिस्ट्री फिजियोलॉजी जो फर्स्ट ईयर के टीचर्स हम लोग मिल रहे हैं दैट वाज द सेकंड रीज़न सो जब आप यहाँ आए दूसरे यूनिवर्सिटी से, यहाँ आपकी डेस्टिनी आपको भी ले आई, तब आपको महसूस कैसा हुआ था? I want to enjoy my college life. Of course, I सबका ये remember होता you है. told me something when you called me up. I remember you called me when you arrived here. Yeah. You said a word that was something which made my day. Do you remember what word was that? No. You told me that I felt like I'm in heaven. It is actually heaven. Of course, हम लोग ऑनलाइन देखते हैं कॉलेजेस के वीडियोस. I mean the campus life, everything. But when I arrived there, I swear the campus is beautiful. It's so pretty. Like I don't have words to describe it honestly. मैं हमेशा अल्लाह को like अल्हम्दुलिल्लाह बोलती हूँ कि मैं यहाँ पे आई हूँ and I get to experience the beauty of this campus. Like it's amazing. The people here, like everything, it's too good. पूरा कैंपस आपने अब तक देख लिया है हाँ. It's लगभग? very big. Like it has everything you could wish for here. Alright. आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? पहले किन पैरामीटर्स के बेसिस पे कंपैरिजन किया और डिसाइड? पहले मतलब मेरे लिस्ट में था रशिया और जॉर्जिया था ओके, तो जॉर्जिया थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ रहा था तो और रशिया में वार ये सब के लिए थोड़े और स्टूडेंट्स अभी सुनाई भी दे रहा है कि स्टूडेंट्स मतलब इतने अच्छे से नहीं रह पा रहे उधर तो ये तो फॉर्चुनेट है कि हमेशा दुआ मतलब शुक्रिया करेंगे कि उज़्बेकिस्तान ले लिया पहले ही कि एक्चुअली हाँ. ये ना ये इस तरीके से आप कह सकते हैं हर इंसान अपनी प्लानिंग खूब करता है, अल्टीमेट प्लानिंग कहीं और होती है। तो अल्लाह पाक ने जो आपके लिए सोच रखा है ना वो आपके लिए बेहतर है, अच्छा है। बेहतर नहीं बेहतरीन था। ओके, तो आपके हिसाब से हॉस्टल कैसा है आपका? हम लोग बुखारा में थे पहले, इन्होंने जैसे बोला मैं इन लोग के साथ थी बुखारा में, तो हम लोग ने जब उधर गए थे तो हमें पहले चाहिए था कि कैंपस के अंदर हॉस्टल रहे, तो वो पहली बात नहीं था। तो हम लोग जब बाहर के हॉस्टल में थे तो वैसा हॉस्टल हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था जैसा होना चाहिए था। पर जब यहाँ आए, पहली बात तो ये गवर्नमेंट कॉलेज है तो उसके हिसाब से हॉस्टल बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। मतलब मैं अगर रेट करूँ तो 10 रेट कर सकती हूँ 10 आउट ऑफ 10। Great. रूम्स अच्छे हैं, मेस अच्छे हैं, हमें मेस खुद के इंडियन कुक भी प्रोवाइड किया हमें। ओके, तो खाना अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, खाना सब इंडियंस, क्वालिटी कैसी है? क्वालिटी अच्छा है, क्वांटिटी कैसी है? क्वांटिटी सफिशिएंट पेट भर जाता है पूरा, और 2-3 बार ले भी सकते हैं। ऑलराइट, ओके। यहाँ के लोग कैसे हैं, स्टाफ कैसे हैं जो आपके लिए सारा काम करते हैं, चाहे वो मेस में हो या हॉस्टल मैनेजमेंट की टीम में हो, यूनिवर्सिटी में कोई एकेडमिक हेल्प हो, आपका वीज़ा हो, आपका रजिस्ट्रेशन हो, किसी भी चीज़ के लिए जो भी आपको लोग सर्व कर रहे हैं? मुझे ऐसा लगा कि सब बहुत कोऑपरेटिव है, घर से दूर भी है, तो हमें जब भी कोई प्रॉब्लम हो हमेशा मतलब हमें छोटा भी इशू हो बड़ा भी इशू हो तो सब
लाइक वो इशू सॉल्व करने में लगे रहते हैं। हॉस्टल के कुक बहुत अच्छे हैं, वो बहुत मतलब कुछ भी हेल्प चाहिए, कुछ भी बनाना हो वो बना कर भी दे देते हैं हमें। और जो मैनेजमेंट है हमें जो इधर काशी में है रियर के, वो लोग भी बहुत अच्छे हैं। वो कभी भी हम अप्रोच कर सकते हैं उनको, कुछ भी इशू हो, कभी लेट नाइट भी कुछ इशू हो, किसी को हेल्थ इशू हो तो कॉल करने से वो लोग आ जाते हैं। ओके, आपका क्या कहना है, हॉस्टल कैसा है? हॉस्टल तो हम लोग जब पहले आए थे, हम लोग ने जब हॉस्टल देखा था, हम लोग को लगा नहीं कि हॉस्टल है, हम लोग को लगा कुछ होटल वगैरह होगा, क्योंकि इतना तो एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना अच्छा होगा। और हम लोग ने काशी के बारे में एक्चुअली इतना हम लोग को आइडिया भी नहीं था कि कैसे है क्या नहीं है। द हॉस्टल बहुत सुंदर है। इधर 2 फ्लोर्स है हमारा हॉस्टल अभी के लिए, ओके एंड इधर कॉमन रूम है जहाँ पे हम लोग अभी कर रहे हैं। ओके कॉमन रूम में वी गेट टू स्टडी लेट नाइट, जब जितना भी लेट हो हम पढ़ सकते हैं इधर। बुक्स भी रहते हैं इधर बुक शेल्फ्स में। वी हैव टीवी एज वेल, अगर मन करे तो हम लोग टीवी भी देख सकते हैं। और हमारा जो रूम्स है, रूम्स आर वेरी बिग। लाइक इतना तो इंडियन जो हॉस्टल्स देखते हैं हम लोग लाइक ऑनलाइन वगैरह, तो इतना बड़ा तो नहीं होते वो लोग रूम्स, बट हमारा रूम्स इट्स बिग। एंड हम लोग के वॉशरूम, किचन, लाइक एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड, एवरीथिंग इज केप्ट अप टू, लाइक वी हैव इवन लॉन्ड्री रूम जो है वो कुछ भी। एंड हॉस्टल में कुछ भी प्रॉब्लम हो, लाइक कुछ टूट गया या फिर इट गेट्स डैमेज, हम लोग लाइक तुरंत फिक्स हो जाते हैं बोलने से। तो द रिस्पॉन्स फ्रॉम द मैनेजमेंट टीम इज रियली क्विक एंड वेरी एफिशिएंट। ऑलराइट, एंड व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट द मेस? मैस तो बहुत बढ़िया है। लाइक इंडियन, हम लोग को लगा नहीं था कि इंडियन फूड मिलेगा इतना अच्छा। लाइक हम लोग को सोच के आए थे कि क्या पता इधर लाइक एडजस्ट करना पड़े, इट माइट बी अ प्रॉब्लम फॉर अस, बट नहीं, कुछ भी नहीं है ऐसा। लाइक आप जहाँ से भी हो, नॉर्थ से हो, साउथ से हो, नॉर्थ ईस्ट से हो, वेस्ट से हो, जहाँ से भी हो, द फूड इज़ लाइक जो तुम्हें चाहिए होगा तुम्हें वो मिलेगा। लाइक इधर का मेन्यू भी इट्स अप टू लाइक एवरीबडीज नीड्स की। एक दिन ऑफ कोर्स वैरायटी है, जो भी तुम्हें चाहिए होता है वो मिलता है। एंड अमाउंट भी एकदम जितना भी तुम खा सको तुम खाओ। How do you find the quality of services rendered? How are the people associated? So the management here, like I said, the response is really quick from them. अगर तुम उन्हें 2 बजे भी कॉल करो, they'll pick up your call and they'll solve whatever problem needs to be solved. Like जो भी प्रॉब्लम होता है मैक्स टू मैक्स 2-3 दिन लगता है बोलने के बाद। Okay. उसके अंदर सॉल्व हो जाता है सब इश्यूज। एंड दे रियली कोऑपरेटिव, दे रियली रिस्पॉन्सिबल। तो फ्रॉम माई साइड आई डोंट रियली हैव एनी इश्यूज विद दैट। If you have to rate, आप सभी को अगर रेट करना है, हॉस्टल को कितना रेट करेंगे आप सभी लोग? आई वुड आप कितना रेट करेंगे? हॉस्टल को तो 10 एंड मैथ्स को लाइक 9.5 9.5, वो भी अप्रॉक्सीमेट 10 ही होता है। और लोगों को आपने फीडबैक क्या देंगे आउट ऑफ 10? आउट ऑफ 10 लोगों को फीडबैक 10। अच्छा, हम लोग 10। ग्रेट, थैंक यू। आप क्या रेट करेंगे हॉस्टल मेस? हॉस्टल को तो डेफिनेटली 10 on 10। आई वुड रेट द मेस 9। समटाइम्स कुछ प्रॉब्लम होने से तो ओके, ग्रेट। देयर शुड ऑलवेज बी अ स्कोप। या ऑफ कोर्स ऑलवेज। और रिगार्डिंग द मैनेजमेंट हियर, आई वुड रेट देम a 10 on 10। ऑलराइट, great, thank you. Did you ever feel that language is a barrier, or language to be a barrier? In with the Uzbekistan, Uzbek people, yeah, I've definitely felt that. Language is definitely a barrier here. Is it still a barrier? Not really, क्योंकि हम लोग को तो फर्स्ट सेमेस्टर में we had our Uzbek classes, so उधर से हम लोग ने जो जितना सीखा है हम लोग ने सीखा है। Okay. हाँ, तो whenever we need to go outside, कुछ खरीदना हो, कुछ लेना हो, तो उधर में जितना सीखा है उससे हो जाता है बात। काम चलने लगा है। हाँ, काम चलने लग गया। लाइक मतलब आपके यूनिवर्सिटी में कॉम्प्लीमेंट्री क्लासेस, लैंग्वेज क्लासेस हैं अभी के लिए उज़्बेक है, आने वाले टाइम में रशियन भी होगा। ओके, तो अभी आपको उज़्बेक ही सिखाया जा रहा है। सो दैट्स गोइंग टू ऐड 2 more feathers, right? Apart from Multilingual. you will be multilingual. English, हिंदी तो है ही, अपनी रीजनल डायलेक्ट अलग है ही, साथ साथ उज़्बेक भी आ गया, रशियन भी आ गया, जाओ कहाँ जाना है, फैलाओ पंख, है ना? राइट। सो लैंग्वेज जो सिखाते हैं आपको अभी बेसिक चीज़ें तो आ ही गई होंगी। आपके कितना सीखा है आपने लैंग्वेज में? लैंग्वेज में बेसिक क्या क्या ज़रा बोल के बताएं आप, जो आपको समझ में आया। नंबर, देन हमारी नाम बोल के बताइए उज़्बेक में। मीनिंग इज मीम दीना, एंड देन नंबर में ऑन बेश बीर, लाइक बीर। तो अपने पेरेंट्स को भी कभी भी बात होती होगी तो बताते होगे, बोलते होगे? हाँ, जब मज़ा आता है ना बोलने में?
आपके साथ कैसा है, कितना सीखा, ज़रा बोल के कुछ बताएं आप। हम लोग ने वी लर्न हाउ टू इंट्रोड्यूस आवरसेल्व्स लाइक माय नेम इज जेबा ट्रांसलेट्स टू मीनिंग इसमिन जेबा फौजिया मजुमदार इफ आई वांट टू से आई एम 20 years old मैन इगिरमा यशतमान तो हाँ ये सब सीखा है एंड देन आस्किंग समबडी इफ दे आर गुड याशी मिसेस मतलब आर यू ओके तो फिर हम लोग बोलते हैं याशी रहमत मतलब आई एम फाइन थैंक्स। एक अंकल नीचे मिले थे, उनका नाम मुझे ही नहीं याद है। जितने हमारे बॉलीवुड में पुराने एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, राजकुमार, धर्मेंद्र, दखमेंद्र ऐसे करके बोल रहे थे, तो उनका अपना अलग एक्सेंट है, पर उनको सारे लोगों के नाम याद है। इनफैक्ट आपको उतने नहीं याद होंगे जितना उन्हें, क्योंकि उस वक्त से आज तक वो फैन है बॉलीवुड के, वहाँ के सॉन्ग्स, हमारे सॉन्ग्स, हिंदी सॉन्ग्स, बॉलीवुड मूवीज, ड्रामाज उनको पसंद हैं बहुत। सो पुराना कनेक्शन है। सो ये भी एक एडवांटेज है आपके पास कि लोग उस वक्त से ही बहुत अच्छा रिलेशन है हमारा। ठीक है, तो आपके हिसाब से लैंग्वेज इनिशियली बैरियर था, अब नहीं है, अब आपको तो इनफैक्ट नई लैंग्वेज सीखने को मिल रही है। ग्रेट। सो क्लाइमेट, जब आप आए यहाँ पे कैसा लगा था क्लाइमेट? मुझे तो सुनने में आया है कि काशी इज़ लाइक द हॉटेस्ट प्लेस इन उज़्बेकिस्तान, लाइक द हॉटेस्ट रीजन हियर, बट ऐसा तो लगा नहीं कि इधर ठंडी हमें फील होता है। जब हम लोग आए थे इट वॉज विंटर बट उस टाइम स्नो नहीं गिर रही थी, बट इट वॉज रियली प्लेजेंट। लाइक हम लोग को इतना लाइक इधर में इतना भी पैक करने का जरूरत नहीं होता है, लाइक लेयर्स इतना भी जरूरत नहीं और होता है। अगर ठंड लगती भी है तो सेंट्रल हीटिंग सिस्टम है हर जगह, राइट? यू डोंट फील लाइक अंदर तो बिल्कुल भी नहीं। वी वर्क ऑन आवर टी-शर्ट्स, जो भी स्वेट्स है हम लोग पहनते हैं, तो मतलब लगता है कि आप अपने घर पे ही हो, नॉर्मली ऐसे ही लगता नॉर्मल लगता है कि पूरा हीटिंग सिस्टम पूरे हॉस्टल में है। है। स्नोफॉल वगैरह होता है तो आपको कैसा लगता है? बहुत ठंड लगती है या मजा आता है? हम लोग को तो बहुत मजा आता है। अच्छा, हम लाइक ठंड वीडियोस वगैरह बनाए अपने, स्नोबॉल्स बनाए होंगे? हम लोग ने स्नो में बहुत खेला है, बहुत ज्यादा खेला है यहाँ पे, बहुत मजे किए। ग्रेट। तो मतलब क्लाइमेट आपके लिए एक तरीके से हैपनिंग रहा है अब तक, है ना? आपके हिसाब से सेफ्टी कैसी है या यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है? सेफ्टी आई फील लाइक द यूनिवर्सिटी इज़ रियली सेफ। और हम लोग जैसे फर्स्ट बैच इधर में हैं तो यूनिवर्सिटी की तरफ से दे प्रायोरिटाइज आवर सेफ्टी ओवर एवरीथिंग एल्स। एवरीथिंग एल्स हम लोग के इधर लाइक बाहर जाना आना एवरीथिंग इज़ मॉनिटर्ड। लाइक कुछ भी हो एवरीथिंग दे लाइक CCTV कैमरा तो सब जगह है, तो कुछ भी लाइक कुछ भी होना इट्स लाइक नहीं होगा, लाइक एवरीथिंग इज सर्वेल, तो इट्स रियली गुड। और हम लोग का जैसे कि वी हैव लाइक टाइमिंग्स कि हम लोग इतने देर के बाद हम लोग बाहर नहीं जा सकते या इतने देर के अंदर हमें अंदर आना पड़ेगा, पहुंचना पड़ेगा, विच इज़ रियली गुड, ताकि अगर कोई नहीं आया तो वी विल नो कि कुछ हुआ है। सो एट टाइम्स यू माइट फील कि आप लोग बहुत ज़्यादा बंदिशों में हो, सर्विलांस्ड हो, हर जगह कैमरा है, दे शुड नॉट बी, बट इट्स फॉर योर सेफ्टी। अगर खुदा न खास्ता कुछ ऐसा होए तो कम से कम पता तो चल जाए ये वजह थी, एक्शन कुड बी टेकन एट राइट पॉइंट ऑफ टाइम, राइट? आपके हिसाब से सेफ्टी कैसी है? सेफ्टी तो बढ़िया है, अच्छा है सेफ्टी इधर का, सब फ्रेंडली है। आपके हिसाब से सेफ्टी कैसी है? सेफ्टी सबसे अच्छा फर्स्ट प्रायोरिटी वही है। इधर हॉस्टल में भी सिक्योरिटी है हमारे। अच्छा, हम जब कैंपस में घूमते हैं तो थोड़ा कभी कभी थोड़ा लेट भी हो जाता है घूमते हुए, तो हमारा 10 बजे ऐसे है कैंपस में, 10 बजे के बाद हम कैंपस में नहीं रह सकते, हॉस्टल में रहना होगा। तो उस टाइम अगर कभी कभी होता है तो उस टाइम हम देखते हैं कि सिक्योरिटी भी है तो हमें बोलते कि हॉस्टल चले जाओ ऐसा। तो हॉस्टल में भी हमारे 2 उज़्बेक बोल सकते हैं पेरेंट्स जैसे है, वो लोग भी हमारे साथ रहते हैं। उन लोग क्या नाम है उनका? शुक्रात नाम था। शुक्रात हाँ, अंकल, शुक्रात okay. अंकल, वो भी मैं मिला हूँ उनसे। He makes the students feel like he is their grandfather, right? प्यार से पुचकार के बुलाना, बच्चे सुनते हैं, उनको मानते हैं, साथ में खाते हैं, साथ में एंजॉय करते हैं। अभी रिसेंटली एक होली फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया, मनाया साथ में, उन्होंने एंजॉय किया, फोटो क्लिक कराया, मतलब पार्टिसिपेट करते हैं आपके साथ वो। अच्छा, लोकल पीपल की अगर बात करें, आपको अब तक जितने भी आप लोकल लोगों से मिले, चाहे वो यूनिवर्सिटी के अंदर दूसरे लोकल स्टूडेंट्स हों, फैकल्टी मेंबर्स हों, कैब ड्राइवर्स हों, शॉपकीपर्स हों, मॉल में, रेस्टोरेंट में, कहीं भी आप जा रहे हैं, लोग मिलते ही होंगे। कैसे लगे अब तक लोग यहाँ के आपके हिसाब से? यहाँ के सबसे अच्छा तो लगता है कि ये लोग बहुत ट्राई करते हैं कि हमें लैंग्वेज बैरियर तो है पर ये लोग ये ट्राई करते हैं हम कंफर्टेबल हो। अगर हम समझ भी नहीं रहे तो वो लोग फिर से हमें दोहराते हैं कि ये बोलना चाहते हैं। ट्रांसलेशन कोशिश करते हैं कि हिंदी के वर्ड्स बोल पाएं या इंग्लिश
में बोल पाए, बोल पाए। इवन दो दे आर नॉट यूज्ड टू स्पीक इन इंग्लिश और हिंदी। और हमें भी उज़्बेक हम सीख रहे, क्लासेस तो होता है तो उससे हम चल रहे अभी भी। और धीरे धीरे तो मुझे लगता है कि इस दोनों को ही आ दोस्त बनाए जाएगा। अपने लोकल? हाँ, मेरे बहुत फ्रेंड्स हैं। ओके, ग्रेट। आपको देख के लगता भी है कि खूब जल्दी से फ्रेंडशिप कर लेते हो आप। इफ़ यू हैव मेड फ्रेंड्स इन कैश इट इन द सेंस, अपनी पढ़ाई की जर्नी के दौरान लोगों से लैंग्वेज सीखिए। लोगों से रिलेशन बिल्डअप करने से ये होगा कि आप जो बोलेंगे कहीं ना कहीं, अगर आपके साथ के हैं वो भी मेडिसिन फैकल्टी के हैं या फैकल्टी ऑफ मेडिसिन के हैं, तो आपकी पढ़ाई में भी वो आपकी मदद कर पाएंगे। फिर कई बार लोकल, आप मान लो किसी मार्केट में गए हो, आपको पता नहीं कि कोई चीज़ कहाँ मिलती है, उनसे आप पूछ लो, वो बता देंगे। ये सब हम लोग ने किया है। हम जब हॉस्पिटल में गए थे तो सीनियर्स भी, वो लोग 5th सेमेस्टर के हैं, तो इधर कार्शी के स्टूडेंट्स ही है, तो वो लोग सब अभी फ्रेंड्स हैं मेरे। Okay. और जब हम लोग मार्केट गए थे, फर्स्ट मार्केट हम जैकेट खरीदने गए, तब भी हमारे उज़्बेक इधर के ही है, यूनिवर्सिटी के अंदर, वो लोग हमारे हेल्प किया था। ओके, ग्रेट ग्रेट। तो मतलब अच्छे लोग हैं, आपकी अच्छे फ्रेंडशिप लोग हो हैं। गई है। आप क्या कहेंगे इस बात पे? लाइक शी सैड, हम लोग जब पहले इधर आए तो ऑफ कोर्स हम लोग कपड़े जो आम क्लोथ्स इधर से लिंक की थी, वेदर इज़ रियली डिफरेंट फ्रॉम इंडिया। तो हम लोग को पता नहीं था कि कहाँ मार्केट से कहाँ से लेना है, कहाँ से बार्गेन करना है, नो गुड क्वालिटी एंड एवरीथिंग। तो इधर में उज़्बेक हम लोग ने, वी मेड फ्रेंड्स लाइक 3 गर्ल्स, दे वर सो नाइस, दे वर सो हेल्पफुल एंड इतने अच्छे थे। हम लोग को वो लेके गए, संडे था उस दिन, उन लोग को शायद कुछ काम होता, बट फिर भी उन लोग वो छोड़ के हम लोग को लेके गए टू मेक अस फील मोर वेलकम, टू मेक अस फील एट होम। तो वी मीट देम एवरी अदर डे ऑलमोस्ट, हम लोग उनको हाय हेलो बोलते, दे आर सच गुड फ्रेंड्स ऑफ आवर्स। आपके कुछ फ्रेंड्स बने हैं? हाँ, लाइक इन 3 Common friends हैं। कॉमन फ्रेंड्स हैं हमारे। ओके, ऑलराइट, ग्रेट। आपको भी मतलब ऐसा तो नहीं लगता ना 1% भी कि हम इंडिया में नहीं पढ़ रहे तो अफसोस है? नहीं बिल्कुल आपको इनफैक्ट ज़्यादा खुशी होगी। डेफिनेटली अच्छा है कि हम इंडिया में नहीं, कुछ नया सीख रहे हैं, नए फ्रेंड्स बनाए। हाँ, अपना एक अलग ऑरा मेंटेन हो सबसे गया अच्छा है। लगता है इंडिया से ज़्यादा डिस्काउंट भी मिल जाता है। ओके, मतलब आप सेलिब्रिटी की तरह यहाँ ट्रीट किए जा रहे हैं। ट्रीट करते हैं पूरा। तो मुझे इतनी बातें करके, इतना सुन के ये तो एहसास हो रहा है, एक्सपीरियंस हो रहा है कि आप यहाँ पे खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं। आपको लगता है कि लोगों को रेकमेंड करना चाहिए आपको? क्या मैसेज देंगे आप अपने लोकल डायलेक्ट में? आप बोल के ज़रा प्लीज़ बताएं। कार्शी स्टेट ऑफ यूनिवर्सिटीर माजे आइते फारबाय इखान लाइक बेजान बाला तुमरा सप्ताह प्रोवाइड हरइन तारा लाइक सेफ्टी एडुकेशन क्वालिटी सप्ताह बाला इहाने कोनो हाने चूज हरते साइनते कार्शी स्टेट ऑफ यूनिवर्सिटी चूज हरते फारबा। মই মলা চব নাগালেণ্ড লা ষ্টুডেণ্টছ খানকে ইটো যিমান খান নীট লা প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি আছে, মই বি নীট লা ষ্টুডেণ্টেই থাকিছিলে এক টাইম পৰা। আৰু মই এনেকুৱা নহয় মই কোৱালিফাইড কৰা নাই, ইয়াতে যিমান বি ষ্টুডেণ্টছ আছে চব কোৱালিফাইড কৰি নাই আছে। তো মই এইটোৱে চাই কি চব যিমান খানলা ড্ৰিম আছে বাহাৰতে পঢ়িবলৈ, এব্ৰডতে, তো ইটো ফাৰ্ষ্ট তো ছেফটি ৰিজন, ইটো উজবেকিস্তান। মই বি ফাৰ্ষ্ট তো মিডল ক্লাছ ফেমিলিৰ পৰা বিলং কৰে। আৰু মই বি ইটো মোলা পেৰেণ্টছ বি ফাৰ্ষ্ট তো ইটোৱে চাই কি মোলা তাহানলা ছোৱালী মাইকীখানটো ভাল পৰা ছেফটি জেগাৰ পৰা থাকে। তো ইটো কাৰণে মই এতিয়া উজবেকিস্তানতে আছে কাৰ্শি ষ্টেট ইউনিভাৰ্চিটিতে। তো মই ইটো চাই কি মোলা জুনিয়ৰ্ছ খান যিমান খান আৱলে আছে তাহান কাৰ্শি ষ্টেট হি চুজ কৰি কি মই ইয়াতে আছে না, তো মই জানে কি কেনেকুৱা ভাল এনভাইৰনমেণ্ট, কেনেকুৱা ভাল এডুকেশ্যন। ফাৰ্ষ্ট প্ৰায়ৰিটি ছেফটি, ছেকেণ্ড এডুকেশ্যন। মই ইমানখন মই কনফিডেণ্ট আছে কি মই ইণ্ডিয়ান এডুকেশ্যন আৰু ইহালা এডুকেশ্যন মই কম্পেয়াৰ কৰিলে পাৰোঁ। ইহাতে ইণ্ডিয়ান টিচাৰ্ছ বি আছে যিটো খান মহানকে FMG লা প্ৰিপাৰেশ্যন বি কৰা আছে। আৰু ফাৰ্ষ্ট চেম পৰা মহান পাই আছে ইণ্ডিয়ান টিচাৰ্ছ FMG ক্লাছেছ। চ' মই ৰিকমেণ্ড কৰোঁ পূৰা 100% কি আপুনি খান কাৰ্শি আগৰ উজবেকিস্তান চুজ কৰি আছে তো কাৰ্শি ষ্টেট ইউনিভাৰ্চিটি চুজ কৰি। So I would definitely recommend Karshi State University to anyone who's watching this. If you're a NEET student who was not able to get into a government college in India and it is your dream that you want to become a doctor and you might be thinking about going abroad and studying, I would love if you choose this university. It's so different from any of the universities that you see online. Like the infrastructure here, the student, like the
culture here. The teachers that we get Indian teachers from the first semester, and the Indian teachers that we get are doctors as well. They are FMG qualified, they are doctors with MD degrees, and they come here to teach us, and we don't have any problems here. Like, we have hostels that is inside the university campus as well. It's safe here, and that's why I would like if people from Guwahati or people from any of the other cities in Assam come here, because we are here, we are from Assam, we'll help you guys, we'll be there for you if you need anything. अब मान लीजिए कि बहुत सारे लोगों को आपकी वीडियोस पसंद आई, कन्विंस हो चुके हैं, वो चाहते हैं एडमिशन लेना, क्या रेकमेंड करेंगे? कहाँ कांटेक्ट करेंगे? वो किसके थ्रू एडमिशन ले सकते हैं? Education. थैंक यू वेरी मच। हम दुआ करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे इंसान बने। अच्छे इंसान, क्योंकि अच्छे इंसान रहेंगे तभी अच्छी सोच रहेगी, तभी अच्छे डॉक्टर बन के आप इंसानियत का फ़र्ज़ निभा पाएंगे। दुआ करते हैं कि आप अच्छे से आप इन 6 साल के दौरान कोर्स ड्यूरेशन में आपका कोर्स अच्छे से कंप्लीट हो। उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात, इंडिया में जाकर के FMGE का एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करें और दौलत, इज़्ज़त, शोहरत कमाने वाले सक्सेसफुल डॉक्टर्स के तौर पे प्रूव हो, हमारा नाम रोशन करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें और सेटिस्फाइड रहें ज़िंदगी में। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। Like, share and subscribe.